कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, क्योंकि बीजेपी को आप कई दशकों से कवर कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, देश में चर्चा होती है हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। हार्ड हिंदुत्व बीजेपी के लिए जाना जाता है कि वो धर्म की पिच पर खुलेआम खेलते हैं। राम मंदिर की बात हो, किसी भी काट की बात हो, हिंदुत्व को लेकर वो खुलकर इस पिच पे खेलते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ है, क्या ये माने कि बीजेपी को अब थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? बजरंगबली का जो कार्ड था वो वहां पे चला नहीं, लेकिन ये आप मानेंगे कि बीजेपी इस पे खेलेगी और जिस अंदाज में 2014 में खेला था, 2019 में खेला था, उसी अंदाज में खेलेगी 2024 में भी? देखिए रवि, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक में बजरंगबली नहीं चले तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी हिंदुत्व के पथ से डेविएट होगी या अलग होगी। हिंदू और हिंदुत्व दो ऐसे शब्द हैं जिसमें अब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता भी जुड़ गई है। वो बीजेपी उसको लेकर लगातार हार्ड लाइनर के तौर पे चलती रही है। एक वक्त था, खासकर अगर हिंदू की अगर बात कर लें तो एक जो उत्पत्ति होती है सिंधु नदी और उसके आगे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग भी रहते थे उनको हिंदू माना जाता था, और बीजेपी और आरएसएस वही लाइन लेकर आज चलती है। आरएसएस कहती है इस देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सभी हिंदू हैं। जो आरएसएस के संस्थापक हैं हेडगेवार, वो कहते थे कि हिंदुत्व जो है, हिंदू और हिंदुत्व जो है वो पूरे भाषा से अलग हटकर, धर्म संप्रदाय से अलग हटकर, राज्यों से अलग हटकर सबको जोड़ने का एक जरिया है। और बीजेपी जाहिर तौर पे आप देखिए उसके एजेंडे को देखिए। राम मंदिर ले लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी पूरा देश में घूमे और राम मंदिर के मुद्दे को घर घर तक लेकर गए। उसके अलावा काशी, मथुरा, तमाम जो मुद्दे हैं बीजेपी सिर्फ कहती ही नहीं है उसको, बल्कि अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में शामिल भी करती है। इधर आप नॉर्थ में देखिए, राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, मथुरा का मामला हो, या फिर दक्षिण में आप चले जाइए, वहाँ राम सेतु हो। इन तमाम मुद्दों को बीजेपी मुखरता से उठाती है और बीजेपी ये मानती है कि हिंदू और हिंदुत्व में जो परिभाषा कांग्रेस पार्टी खासकर गढ़ने का प्रयास करती है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदूवादी थे, बीजेपी कहती है ऐसा नहीं है। ये चूंकि इनको वोट चाहिए इसलिए ये इस तरह की परिभाषा गढ़कर हिंदुओं को में कभी जाति के ओबीसी के नाम पे तो कभी दलित के नाम पे लाना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी खास बात बीजेपी का जो सवाल है, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम हिंदुओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो गाय का मुद्दा हो या फिर रामायण सर्किट हो या फिर जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए मंदिरों हो उनका जीर्णोद्धार का मुद्दा हो, सोमनाथ मंदिर हो, राम मंदिर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, या अब माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो जो अब बनने वाला है, जिसका उद्घाटन होने वाला है जनवरी महीने में। राम मंदिर का भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो इन सभी मुद्दों को बीजेपी प्रमुखता से उठाती है, ये उसके कोर में है, ये उसका जड़ है, इस मुद्दे से वो नहीं हटेगी। और हाँ, जाहिर सी बात है, एक चैलेंज जरूर उसे कांग्रेस पार्टी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उससे मिल रहा है। 2016-17 में आपने देखा राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते थे और गुजरात से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तमाम मंदिरों में जाते थे और विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक टक्कर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को दिया था। तो जाहिर सी बात है एक चुनौती। और उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव है, वहाँ कमलनाथ है, अपने को हनुमान भक्त कहते हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में गौशाला भी बनवाए, रामायण के पाठ भी करवाए। उधर आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में ठीक बगल में वहाँ पे वो राम गमन पथ बनवा रहे हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं, माँ कौशल्या का मंदिर बनवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की लाइन लेती है और खुल पर उस पर टिकती है। हिंदुत्व के साथ उसने राष्ट्रवाद को भी जोड़ा है, जो कि और ज़्यादा मुखर लाइन है। कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है, चूँकि उसे अल्पसंख्यकों का भी वोट चाहिए, 15 से 18% वोट का मामला है, इसलिए वो खुलकर हिंदुत्व की लाइन पे वो भी है, सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन वो भी लेती है, लेकिन वो खुल पर देखना ये है गौरव की 2024 में हार्ड हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की ये जंग जो है उसका मैसेज जनता तक क्या जाएगा, ये देखने वाली बात है।